हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब। और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस का पार्ट 8 बनाने वाला हूँ। पार्ट 7 तक के वीडियो पहले आ चुके हैं। आप उन्हें पहले देख लें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाए। अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में केयर ऑफ आइज वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया था। और आज हम लोगों को 1 सेकंड, सॉरी। और आज हम लोगों को पढ़ना है, 1 सेकंड देख ले रहे हैं, विजुअली चैलेंज पर्सन्स। तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में अपने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो मैं उससे फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अगर जो नहीं देखे होंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो विजुअली चैलेंज पर्सन्स वो होते हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब शारीरिक प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कुछ पैर से विकलांग होते हैं, कुछ हाथ से विकलांग होते हैं, कुछ में देखने की शक्ति नहीं होती है, कुछ में सुनने की, कुछ में बोलने की। तो इन तरह के आदमियों को, पीपल को विजुअली चैलेंज पर्सन्स कहा जाता है। मतलब जिसमें कुछ ना कुछ विकलांगता हो या कोई बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट हो और वो अच्छा, या तो वो पूरा वर्क ना करता हो या कुछ अच्छा से वर्क ना करता हो, तो उन पीपल को हम लोग कहते हैं ये विजुअली चैलेंज पर्सन्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ के बता देता हूँ। ये एक नॉर्मल से टॉपिक है, आप आराम से समझ जाइएगा। बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया टॉपिक से, तो मैं इसे पढ़ के आपको समझा देता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। 1 सेकंड हाईलाइट करते जाता हूँ मैं। हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइज। तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना मतलब पेनफुल होगा वो ज़िंदगी जिसमें हमारे पास आइज ना हो। हम लोग कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं। तो सोच लीजिए वो क्या, आप ना आँख बंद करिए। आप 5 मिनट में आप लोग वैसे आँख बंद करके रहेंगे तो आपको नहीं सा आ जाएगा, आपको आँख खोलने का मन करने लगेगा। तो सोचिए जिनके पास आँख होंगे ही नहीं तो वो क्या कर, उन्हें कैसा लगता होगा। अब इट इज़ हाउ एवर एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट मेनी अमॉन्ग अस इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन डू नॉट हैव दिस यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये एक दुर्भाग्यवश एक बात है कि हमारे बीच ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं जिनके पास ये यूनिक चीज़ नहीं होती है जो हमारे पास है। मतलब 2 पेयर ऑफ फंक्शनल आइज उनके पास नहीं होते, कुछ कुछ लोगों के पास। तो वो विजुअली चैलेंज पर्सन्स में काउंट किए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा अनडाइवर्टेड लाइन हो गया है। अ, तो उनको हम विजुअली चैलेंज पर्सन में काउंट करते हैं। इट इज़ हाउ एवर नाउ पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेवली फेस दिस चैलेंज बाई इफेक्टिवली कमिंग देयर लिमिटेशन एंड टू लीड अ नियर नॉर्मल लाइफ। तो पहले क्या होता था, पहले इतना ज़्यादा तो सुविधा था नहीं ये विजुअली चैलेंज पर्सन को, तो वो कुछ नहीं कर पाते थे मतलब अपने लाइफ में। मतलब अगर वो कुछ निकल गए, मतलब उनमें कुछ डिफेक्ट हो गया जिससे कि उनको पढ़ाई में दिक्कत होता होगा, मतलब वो देख नहीं सकते हैं। उनके लिए उनको देखने एग्जाम एग्ज़ाम देने में भी जैसा एग्ज़ाम हम लोग देते हैं नॉर्मल आदमी, वैसा एग्ज़ाम देने में उन लोगों को परेशानी होगा क्योंकि उन लोग तो देख नहीं सकते हैं। तो पहले तो इतना एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजी कि सबके लिए अलग अलग करके एग्ज़ाम दिया जाए, सबके लिए अलग अलग तरीके का सामान सामान हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग सामान है। मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ बना दिया है ताकि वो भी अपने इस विजुअली चैलेंज पर्सन जो है वो अपने डिफेक्ट को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे। मतलब अगर ऐसा होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि उनको डिफेक्ट है कोई, लेकिन उनको अब तो उनको कोई मतलब सोचने लगेगा कि वो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो ऐसा हो जाएगा उनके माइंड में, वो पढ़ना लिखना छोड़ देगा, दूसरे काम में लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें उनके हमको हम लोगों को उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अपना अपने आप इंकरेज करना चाहिए जितना ज़्यादा हम इंकरेज कर सकते हैं। उसके बाद सच ब्रेव एंड करेजियस विजुअली चैलेंज पर्सन डिजर्व आवर अप्रिसिएशन एंड फुल सपोर्ट फॉर देयर करेज एंड कॉन्विसेशन कॉन्विंसेशन।
तो कहा जा रहा है ये जो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, मतलब ये तो ब्रेव हो गए ना, क्योंकि ये विजुअली चैलेंज पर्सन है फिर भी वो हंसी खुशी रहते हैं। हमारे पास अगर आँख नहीं रहता तो हमें कैसा लगता, आप लोग जान ही रहे हैं। मतलब जीने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता कि हम लोग जिए ही ना, हम लोगों को भगवान ने आँख नहीं दिया। फिर भी वो जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो जो विजुअली चैलेंज है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जिए ही ना। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर देंगे, इसीलिए वो जीते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा सब काम करते हैं और एक दिन सही में वो कुछ कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं, उन्हें हमें पूरा पूरा सपोर्ट, मतलब एप्रिसिएशन और फुल सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो कभी भी डिस्करेज ना हो। हमें उन्हें हमेशा इनकरेज करना चाहिए और उनको करेज देना चाहिए कि तुम कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे है, एक सेकंड। हाँ, तब यहाँ पे लिखा हुआ है विजन प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू सम इलनेस सच एज डायबिटीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और विटामिन ए डिफिशियंसी। दे कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जेनेटिक और इनहेरिटिव प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम गेट ट्रांसफर्ड डाउन टू किड्स फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू देयर जीन्स. In some unfortunate cases, some person lose their vision due to some accident. Visually challenged person can either have limited vision, partial loss of vision, or may have a complete loss of vision. Hence, all visually challenged persons cannot be treated alike. Their individual problems are required need to be taken into consideration. Most visually challenged person have a better sense of smell or hearing than the normal people. Such person try to identify by developing their other senses more sharply, putting them to effective use. यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ बताया हुआ है कि जो ये क्या बोलते हैं, विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैसे होते हैं। उनमें जैसे कि आई नहीं है तो मतलब उनके पास आई का पावर नहीं है, देखने का पावर नहीं है, तो उनके पास क्या क्या अलग से है, मतलब फिर वो कर क्या सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने किया क्या, ये सब बताया हुआ है। तो चलिए इसको अच्छा से पढ़ते हैं। तो मैंने इसको पढ़ लिया, मैं जान रहा हूँ यहाँ क्या बोला जा रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो विज़न प्रॉब्लम मतलब देखने में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको विज़न प्रॉब्लम बोलते हैं। इसलिए भी हो सकते हैं कि कुछ कुछ इलनेस से भी हो सकते हैं, जैसे कोई कोई बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज़ से हो सकते हैं, ग्लूकोमा भी एक बीमारी है जिससे हो सकता है, कैटरैक्ट आप लोग जान ही रहे होंगे, मैंने चैप्टर में ही बताया था कैटरैक्ट क्या होता है, जो लेंस के आगे कुछ पर्दा टाइप का लग जाता है जिससे हम लोग कुछ देख भी नहीं पाते हैं, धुंधला बहुत ब्लरी हो जाता है इमेज, वो होता है। और यह विटामिन ए के डिफिशियंसी से, ये भी मैंने बताया कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लिख लिए हैं तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, विटामिन ए की कमी से आप लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें आप लोग रात में देख नहीं सकते हैं। तो दे कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जेनेटिक और इनहेरिटिव प्रॉब्लम, ये भी मैंने बताया था कि ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको या मदर, फादर, ग्रैंड मदर या मान लीजिए आपके कोई ख़ानदान में ऐसा किसी को हुआ होगा, इसलिए भी हो सकता है। और ये जो है किड्स में ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स से, मतलब चिल्ड्रेन बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स से और थ्रू देयर जीन्स, उनके जीन्स से। डोमिनेंसी का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उससे होता है। इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस सम पर्सन लूज देयर विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके ख़ानदान में कोई होगा भी नहीं और वो प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लेते होंगे, तब भी उनका आई में प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई एक्सीडेंट में ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया दुखद, तो उनका क्या हो गया कि आई का लॉस हो गया, मतलब या तो आई उनका ख़राब हो गया या मतलब ब्लरी दिखने लगा, हल्का फुल्का दिख रहा है लेकिन पूरी तरीके से दिखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा विज़न ब्लाइंड हो जाता है आदमी, पूरा विज़न लॉस हो जाता है, ऐसा भी होता है। और इसके आगे अब हम लोग इनके बारे में, एक ऐसे आदमी है जिनके साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो अपने अदर पावर के चलते, मतलब ऐसा होता है कि जो आदमी जिसके पास आई नहीं है या नोज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसका दूसरा ऑर्गन, मतलब मान लीजिए उसके पास आई नहीं है तो उसका सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने का शक्ति, बोलने का शक्ति, और फिर आपका और जितने भी है चलने में तेज चलने लगेगा, ऐसे टाइप की शक्ति और इम्प्रूव रहता है, क्योंकि वो उसका जो आई एनर्जी लेता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वो नहीं ले रहा उस बॉडी में, और उसका
जो एनर्जी है वो ईयर ले रहा है, नोज, माउथ, लेग, हैंड, ये सब ले रहा है, जिससे कि उसको दूसरा जो ऑर्गन है वो और अच्छा से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने कहा था, हाँ, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन ईदर हैव लिमिटेड, हाँ, अब कहा गया है कि विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं उनके पास या तो पूरा मतलब हल्का फुल्का उनको दिखता होगा, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड है तो वो उन्हें दिख जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक। और और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी पूरा तरह से ब्लाइंड हो जाता है, मान लीजिए वो यहाँ भी बैठा होगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, वो यहाँ भी बैठा होगा तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका पास आई का है ही नहीं, आई उसका कुछ कर ही नहीं सकता, वो टोटली ब्लाइंड है। तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं, यहाँ तक का तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अबे बी ट्रीटेड लाइक दे, हाँ, कहा जा रहा है कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं उनको हम लोग एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ तो पार्शियल लॉस होता है विजन का, मतलब सामने बैठे रहेंगे तब तो देख लेंगे, लेकिन थोड़ा दूर बैठे रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि दूर सामने कहीं भी बैठेंगे उनको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। तो इनके लिए तो कुछ हम लोग आर्टिफिशियल लेंस बना देंगे तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन के लिए काम चल जाएगा, लेकिन जो ब्लाइंड है उनका ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ब्लाइंड के लिए, जो पीपल्स ब्लाइंड है उनके लिए हम लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जितने भी विजुअली चैलेंज पर्सन हैं हम लोग उनको एक तरह से ट्रीट कर नहीं कर सकते हैं। अब दे आर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर रिक्वायरमेंट नीडेड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उनका जो प्रॉब्लम है उन इंडिविजुअल्स का या रिक्वायरमेंट है उन्हें हमको सीरियसली लेना चाहिए, ताकि वैसे व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। उनको गॉड ने वो गिफ्ट नहीं दिया जो हमें दिया है, लेकिन हमें उनको ऐसे इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा कि उनको जो गिफ्ट नहीं मिला है उस गिफ्ट के लिए उनको कभी दुख ना हो कि हमें वो चीज़ नहीं मिला लेकिन दूसरों को मिला है। अब मोस्ट विजुअली चैलेंज पर्सन हैव अ बेटर सेंस ऑफ स्मेल, टच और हियरिंग देन द नॉर्मल पीपल। ये मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताया, जो जैसे कि एक व्यक्ति है उसके पास आँख नहीं है या विजुअली चैलेंज है किसी और से भी, मान लीजिए उसको सेंस ऑफ स्मेल नहीं है या सेंस ऑफ स्मेल नहीं होगा तो मर जाएगा, सॉरी इसको मत लीजिएगा, सेंस ऑफ हियरिंग नहीं है, सेंस ऑफ स्पीकिंग नहीं है, और फिर वो चल नहीं सकता है, तो क्या होता है कि उसका दूसरा बॉडी पार्ट, मान लीजिए उसके पास सेंस ऑफ हियरिंग नहीं है तो उसका सेंस ऑफ विजन बढ़ जाएगा, सेंस ऑफ विजन नहीं है तो सेंस ऑफ हियरिंग बढ़ जाएगा, या वो बहुत तेज बोल सकता है या तो वो तेज बोल सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है विजुअली चैलेंज पर्सन के साथ, मतलब उसका जो वो अपना बोलने में एनर्जी लगाता, देखने या सुनने में एनर्जी लगाता, और वो चीज़ उसके पास अगर नहीं है तो क्या हुआ कि उसका एनर्जी दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो एनर्जी दूसरे में जाने लगेगा पार्ट्स में, और वो जो पार्ट है जो वर्क करता है उसका वो सुपर तरीके से वर्क करना लगेगा। मतलब एक नॉर्मल ईयर से अगर उसका सेंस ऑफ आई नहीं है, मान लीजिए उनका सेंस ऑफ ईयर बढ़ गया, तो क्या होगा, एक नॉर्मल सेंस ऑफ ईयर से क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाएगा, वो एक बहुत कम साउंड वाले आवाज़ को भी सुन सकता है, ऐसा हो जाता है। तो चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। अब हम लोग 1 सेकंड रुक जाइएगा बस। अब such people try to identify things by developing their other senses more sharply and putting them to effective use। अब है कि वो पर्सन्स क्या करते हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, मतलब वो तो मान लीजिए बोल नहीं सकते हैं, तो उनको अपने आप को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा दूसरों को, तो वो क्या करते हैं अपना दूसरा सेंस, मतलब सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ ये क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, ये सबको और शार्प कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और उनका सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए उनको कोई सेंस ऑफ विज़न नहीं है फिर भी उनका अच्छा से काम चल जाता है, क्योंकि उनका दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो हमने आज एक पार्ट ख़त्म कर लिया है, अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट लाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाय।